हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। गाइज, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं तो अगर आप लगातार प्रयत्न करते हैं तो आप 100 का 100% अंग्रेजी सीख जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी इतनी आसानी से नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और बेटा जिक्रा, आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाह रही थी, वो क्या सवाल है? पापा, अक्सर आप कहा करते हैं कि अगर किसी एक कोचिंग सेंटर में 100 लोग इंग्लिश बोलने सीखने के लिए जाएं तो उनमें में से सिर्फ 2 लोग ही अंग्रेजी सीख सकते हैं और लोग नहीं सीख सकते। जी बेटा, आपने सही सवाल किया है कि जब कभी भी अगर किसी कोचिंग सेंटर में 100 लोग मान लिया अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए जाते हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग बोल पाते हैं। 98% लोग जो है नहीं बोल पाते हैं। इसका मेन रीज़न है बेटा कि हम तो अंग्रेजी सीखने तो जाते हैं, वहाँ पे हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी है, उसके बाद में हम कुछ नहीं करते। हमें अंग्रेजी अगर बोलना सीखना है तो हमें इसके लिए बोलना पड़ेगा। जब तक हम रोज डेली जिस तरीके से हम खाना रोज खाते हैं बेटा, हाँ। पानी रोज पीते हैं, बाथरूम रोज जाते हैं, यस। नहाते रोज हैं, झूठ रोज बोलते हैं, तो ठीक इसी तरीके से बेटा ये जो दैनिक क्रियाएं हैं, इसी तरीके से अगर जब तक हम रोज डेली जो है बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये चारों चीज़ें हम जो है जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते, तब तक अंग्रेजी बोलना सीख ही नहीं सकते। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी गए तो ठीक है 2 महीना सीखे, 6 महीना सीखे, 1 साल सीखे, 2 साल सीखे, इतना सब करने के बावजूद भी वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसका मेन एक ही रीज़न है कि वो क्या है कि ये चीज़ें अपने दैनिक जीवन में हमेशा के लिए नहीं लाते हैं। आज मैं वही चीज़ सिखाऊंगा कि वो आसान, सबसे आसान तरीका क्या है कि जिससे हम अंग्रेजी लाइफ में बोलना सीख जाएंगे। क्या आप लोग रेडी हैं जानने के लिए वो तरीका? हाँ, बिल्कुल। ओके बेटा, मैं बताता हूँ वो तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका जो मैंने 10 साल के मेहनत पे तरीका ईजाद किया है। पहला चीज़, जब हम घर पे जो है अपने सुबह सो करके उठते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? घड़ी देखते हैं कितना बज रहा है, पंखा देखते हैं चल रहा है, देखते नहीं बेटा, दरवाज़ा देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है कि खुला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि हम उस घड़ी को घड़ी ना कह करके वॉच कहेंगे, पंखे को पंखा ना कह करके फैन कहेंगे, दरवाजे को दरवाज़ा ना कह करके डोर कहेंगे। हम घर के बाहर जब जाते हैं तो हम सड़क को सड़क ना कह करके रोड कहेंगे, पेड़ को पेड़ ना कह करके ट्री कहेंगे। और अगर बाय द वे किसी भी चीज़ की अंग्रेजी आपको नहीं आती है या उसकी हिंदी नहीं आप निकाल पाते हैं तो दोनों चीज़ें, मेरा एक ऐप है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट आप डाउनलोड कर लो। उसमें आप अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दोनों चीज़ें जो है पूछने की, बोलने की, सुनने की सुविधा है, उससे आप आसानी से पता कर सकते हो। एक तो ये हो गया कि बेसिक, ये हमें अपनी दिनचर्या में हमेशा के लिए शामिल रखना है। यानी कि हम कभी गए, कहीं भी गए, ठीक, हम कहीं कार्यालय गए तो कार्यालय को कार्यालय ना कह करके हम ऑफिस कहेंगे। हमने कहीं जूते का शोरूम देखा तो जूता का शोरूम ना कह करके हम शूज का शोरूम कहेंगे। तो हम इस तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सबसे तगड़ा फार्मूला, 1 डजन बनाना फार्मूला। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 1 डजन माने 1 दर्जन और बनाना माने केला, 1 दर्जन केला। इसी से आप लोग हमेशा पता लगा लीजिएगा कि 1 दर्जन केले का मतलब हो गया कि हमें एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। बेटा क्या जो है बता सकती हो, मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों बताओगी कि एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि वो खेल रहा है, वह खेल रहा है। He is playing. He is not playing when he खेल रहा है। Is he playing? क्या वो खेल रहा है? Is he not playing? क्या वो नहीं खेल रहा है? Why is he playing? वो क्यों खेल रहा है? Why isn't he playing? वो क्यों नहीं खेल रहा है? Where is he playing? Where is he playing? It means वो कहाँ खेल रहा है? Where isn't he playing? वे कहाँ नहीं खेल तो देखा गाइज, आपने बताया, ये मेरी क्यूट सी बेटी जोया ने बताया आप लोगों को कि जैसे वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह नहीं खेल रहा है, वह क्यों खेल रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, वह कैसे खेल रहा है, वह कैसे नहीं खेल रहा है, वह किसके साथ खेल रहा है, वो किसके साथ नहीं खेल रहा है। यही 1 डजन बनाना है। यानी हम एक सेंटेंस से कम 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। तो टेंस होते हैं 12, टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस होते हैं 8, हो गए 20, और मोडाल्स होते हैं 13। तो 20, 10, 30, 3, 33 और 10, 15 और स्ट्रक्चर हैं जिससे हम पॉजिटिव वर्ग वगैरह के गेट और में को मिला करके 50 कुल टोटल हैं। इन्हीं के बल पे हम अंग्रेजी धड़ल्ले से बोल सकते हैं।
क्या बेटा जिक्रा मैं सही कह रहा हूँ? Yes, you are ओ, correct. बेटा क्योंकि तुम दोनों को मैं ही अंग्रेजी सिखाया हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, 1 डजन बनाना के तहत आप लोग बात करना, मेरे फ्रेंड्स जो फार्मूला है उसके तहत आप लोग बात करेंगे? Yes, of course. चलिए ठीक है, नाउ यू कंटिन्यू टॉक टू 1 Hello फ्रेंड्स Zikra, how फार्मूला। are you? I am fine. And what about you? I'm also fine. In which class do you read? I read in 6th class. And by the way, in which class do you read? Oh, I am in 7th class. It means I am your senior. Okay. And in which section you are? I'm in section B. And which is your favorite subject in maths? My favorite chapter is data handling because I like it most. Okay. तो देखा गाइस आपने, मैंने अपने दोनों बेटियों को ये सिखा रखा कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं और इस तरीके से इन्होंने फ्रेंड्स फार्मूले के बारे में बताया है। और बेटा एक चीज़ और बताइए, ऑक्टोपस फार्मूले के तहत आपके सामने आपको मैं एक ऑक्टोपस का नाम दे रहा हूँ, घर। आप घर के बारे में ऑक्टोपस फार्मूले के बारे में बताइए बेटा। Home is very beautiful. यस, And- नो यू कंटिन्यू, ओनली यू। Home is very beautiful. People live in home. There is a big hall in the home. Home has many beds and many electric things also. And there is an almirah also in which we have to put some clothes also. देखा गाइस आपने कि कैसे मेरी बेटी ने घर के बारे में बताया कि घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरीके से। तो ये सारे फार्मूले हैं, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो गाइस आई वुड लाइक टू से यू कैन स्पीक ए फ्लुएंटली इंग्लिश इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, आई मीन ओनली 6 months, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस all day, I mean in whole life. If you are practicing whole life, minimum only 10 to 20 minutes every day, morning and evening, then you can speak a fluently English and you can go, suppose you are going to London, Australia, Japan, every places, then you can communicate there. आप वहाँ पे हर किसी से बात कर सकते हैं और अपने हल निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बेटा जो है जिक्रा, आप लोग ठीक है? Yes. Yes, we are ओके fine. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Bye. Bye.